मरना है क्या? अक्सर शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में जन्म लेती है, पर अगर उस आत्मा का वास किसी दूसरे शरीर में ना हो पाए तो रह जाती हैं कुछ अधूरी अनसुनी इच्छाएं। ऐसी ही एक आत्मा की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। नासिक से मुंबई शिफ्ट हुई आशा अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। आशा और उसकी बेटी ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक भयानक तूफान उन दोनों की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करने वाला है। ललिता, चल बाबा लवकर कर, उशीर झाला, लेट हो रहा है। शी, स्कूल जाने के वक्त ही इसे सब सोचता है। ललिता, गुस्सा क्यों होते हो भाई? देखो ना अंजू बीमार है। हाँ ठीक है चल। कडू असेल ना औषध तरी पण घेत जा, ठीक आहे? नाही तर तुझा प्राप बरा नाही होईल, ठीक आहे? अरे अरे देवा, अरे मैं गैस बंद करना तो भूल ही गई। मुझे घर जाना होगा। एक काम कर, अंजू को मुझे दे दे और तू स्कूल चली जा। मैं आज आ नहीं पाऊंगी तेरे साथ। ठीक है आई, अंजू को आज तुम देख लेना, पर अंजू आज बीमार है, उसको आज दवाई भी दे देना। ठीक है मेरी आई, मैं उसे दवाई दे दूंगी और डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी, ठीक है? बाय बाय बाय। रुक जाओ। आई आई सोडा मला, आई आई। आशा, आशा कहाँ हो तुम? आई, मम्मी कहाँ है?
आई डाल दो ना। आई आशा, आशा, दाल मांग रहा है रूम, दाल दो ना। ले लो बेटा। आई पता है आज स्कूल में क्या हुआ? स्कूल में ना 15 अगस्त को प्ले होने वाला है, उसमें मैं भगत सिंह बना हूँ। किशोर, मेरा सर फटा जा रहा है, मैं आराम करने जा रही हूँ। आशा, खाना खाओ बेटा। जब ललिता किडनैप हुई तब अरुण आशा के पेट में था। ललिता के खोने की तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि आशा कभी अरुण को मां का प्यार नहीं दे पाई। मुझसे भी नाराज रहती थी। उसे लगता था मैंने ललिता को ढूंढने के बजाय अपना सारा वक्त अरुण को दिया। उसके मन में एक अजीब सा गुस्सा भरा था, मेरे खिलाफ, अरुण के खिलाफ। हमारे साथ रहते हुए भी वो किसी और ही दुनिया में रहती थी और उसे बस ललिता के आने का इंतजार रहता था। हमारे लाख समझाने के बावजूद भी वो हमेशा ये कहती थी, ललिता आएगी, एक दिन जरूर आएगी। साहिब, वो मेरी बच्ची के बारे में कुछ पता? अरे मैडम आप, अरे आइए आइए मैडम। पवार देख, अब फिर से आइए मैडम। पवार, अरे मैडम के लिए चाय पानी लेके आ। नहीं, चाय वगैरह नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मेरी बच्ची के बारे में पूछने आई थी। पवार, बच्ची 10 साल से बच्ची मैडम कर रही है। अरे मैडम कुछ नई बात करो। आपकी बच्ची अगर मिलेगी तो हम थोड़ी ना उसको छुपा के रखने वाले हैं, आपको इन्फॉर्म करेंगे ना। हाँ, लेकिन कुछ तो पता चला होगा ना। हाँ पता चला तुम्हारी बच्ची 10 साल बड़ी हो गई है, पर किधर है, कहाँ है, पता चलेगा तो बता देंगे ना सिंधे। देखिए, मैं जानती हूँ कि यहाँ रोज आके आपको मैं परेशान करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे फिक्र होती है। माँ हूँ मैं, मेरा दिल नहीं मानता। वाह, माँ का दिल। पवार, दिल है कि मारता नहीं। शट अप शिंदे। ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? सॉरी सर, ये 10 साल पुराना केस है, मेरे को नहीं लगता कि ये इनकी बच्ची मिलेगी। चुप। आप आइए इधर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी जिंदा है और वो वापस जरूर आएगी। मैं आपका दर्द समझता हूँ आशा जी, और मेरे स्टाफ वालों ने जो आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए सॉरी, बट मैं पर्सनली आपकी बेटी की किडनैपिंग के केस को देख रहा हूँ और जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको खबर कर देंगे। आप सच कह रहे हो ना इंस्पेक्टर साहब? वो एक सफेद रंग की गाड़ी थी, नंबर था MH96438 और अंदर जो लोग थे ना उनका हुलिया। आशा जी, फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने देखा है उसे और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे खुद को यकीन है कि आपकी बेटी जिंदा है। अब तो 19 साल की हो गई होगी, लंबे बाल, कहती थी आई मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, गोरा रंग और आंखों के नीचे एक छोटा सा तिल ताकि किसी की नजर ना लगे। सच कहती हूँ, वो चाहे जितनी बदल जाए, जितनी भी बड़ी हो जाए, मैं उसे एक नजर में पहचान लूंगी। गुड, अब आप जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है
हम आपको खबर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये दे। आई ललिता, कौन हो तुम और यहाँ कैसे? बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है? अरे डरती क्यों हो? मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो। आई तुमने मुझे आई कहा? मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ? नहा के फ्रेश हो गई? अच्छी लग रही हो, लेकिन मुझे पता था तुम बाल नहीं सुखाओगी, इसलिए तौलिया ले आई हूँ। बारिश का सीजन है, सर्दी जुकाम हो जाएगा। लो, सुखा लो बाल, ठीक है? मैं अभी आई हूँ। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। ये कौन है? बताती हूँ, चलो। किशोर, मेरी बात मानो, ये हमारी बेटी ललिता है। आशा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसे राह चलते किसी लड़की को तुम घर उठा के ले आई और बोल रही हो ललिता है? ये हमारी बेटी ललिता है। नहीं, ये हमारी बेटी ललिता। मुझे लगता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है आशा। आशा, मेरी बात सुनो, ये लड़की हमारी बेटी ललिता नहीं है। मेरा दिल कहता है। अरे कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। पिछले 10 सालों से आशा, 10 सालों से तुम मेरे साथ और उस छोटे से बच्चे अरुण के साथ एक अजनबी की तरह इस घर में रह रही हो। मैंने कुछ कहा? नहीं कहा ना? लेकिन ये पागलपन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। आशा, मेरी बात सुनो। ऐसे अचानक बाहर एक लड़की तुम्हें मिल गई और तुम उसे ललिता समझने लगी। ये पंखा गिर कैसे सकता है? हाँ, पता नहीं।
है साहिबा, साईं ने बचा ली। 10 साल से अपनी बेटी का इंतजार करने वाली आशा को जब उस लड़की ने आई यानी मां कहकर पुकारा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी खोई हुई बेटी ललिता वापस आ गई। बेटी के मिल जाते ही खुशी के मारे आशा को कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था, पर घर में आए इस नए मेहमान से न जाने क्यों उसका पति किशोर बेहद परेशान था। किशोर उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ उस लड़की के घर पर कदम रखते ही बड़ी अजीब और गरीब घटनाएं घटने लगी। पर वो कौन थी, क्यों आई थी? क्या वाकई वो ललिता थी या कोई भटकती रूह? आ जाओ। आई ललिता, ये लो तुम्हारी डॉल। कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ललिता, दीदी, आप स्कूल जाती हो? अच्छा, आपको कोई होमवर्क मिलता है? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? अरे, ये बुढ़िया यहाँ कैसे? आई तो मुझे बिल्कुल आग लगाने नहीं देती।
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बोल ना। और ये क्या? मैंने मना किया था ना, डॉल को क्यों हाथ लगाया? अरे तुम्हारे खिलौने हैं ना, तो तुम उससे क्यों नहीं खेलते? ये दीदी की डॉल है ना, क्यों हाथ लगाया? तो मुझे दो, जाओ अपने रूम में जाओ। जा रूम में जा। ये लो बेटा, तुम्हारी डॉल। ये सिर्फ तुम्हारी है, वो छोटा है ना, उसे बहुत पसंद है, इसीलिए ले ली होगी। अच्छा अब आ ही गई तो थोड़ी सी मदद कर दो। ये लो, अदरक कूट दो। क्या देख रही हो? ओह, साईं बाबा का लॉकेट। 7 साल पहले तुम्हारे पापा और भाई शिरडी गए थे, तब वहां से ले आए। मेरा बहुत विश्वास है और उन्हीं के चमत्कार से तो तुम मिली हो। आशा वो चाय का आशा क्या करती हो तुम? थोड़ा ध्यान रखा करो। अब ये अगर कुछ हो जाता तो हमेशा कहीं ना कहीं खोई रहती हो यार। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो इससे बात कर रही थी। घर में नई नई घटनाएं घटने लगी। किशोर ने इन सब के पीछे उसी लड़की का हाथ समझा, लेकिन आशा के मुताबिक ये सब महज इत्तेफाक था। मानो उस लड़की ने आशा को मंत्र मुक्त कर दिया था और जो भी आशा और उसके बीच आने की कोशिश करता उसे उसके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। यहां तक कि अरुण का भी आशा के करीब आना उसे पसंद नहीं था। और फिर एक दिन। किशोर, क्यों चाहते हो तुम ऐसा? क्या किया है मेरी बच्ची ने? 10 साल बाद वो हमें मिली है और तुम उसे घर से बाहर निकालना चाहते हो? हाँ, क्योंकि वो हमारी बेटी ललिता नहीं है। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो आशा, और कल सुबह उसे यहां से जाने के लिए बोल दो।
क्यों कर रहे हो तुम ऐसा किशोर, क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, मैं उसे इस घर से जाने नहीं दूंगी। आशा मेरी बात गौर से सुनो, उस लड़की को अपने बेटे अरुण के साथ मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। किशोर वो हमारी बेटी है, हमारी। मैं कुछ नहीं जानता, वो लड़की इस घर में हमारे साथ नहीं रहेगी और कल सुबह तुम खुद उसे यहाँ से जाने के लिए बोलोगे। That's fine. अरे ये बल्ब कैसे फ्यूज हो गया? अभी 2-3 दिन पहले ही तो चेंज करवाया ना। हाँ एक काम करो तुम, वो अलमारी से CFL स्टूल ले आओ, मैं बदल देता हूँ। हाँ, मैं अभी ये लो। ये लो। अरे थोड़ा संभालो। अरे ध्यान से। पकड़ा है मैंने। स्टूल से गिरने की वजह से मेरी बैक पे चोट आई थी और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी थी, पर अब तक मुझे यकीन हो चला था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है। वो आशा की जान लेने पर तुली थी और जब उसके मकसद के बीच मैं आया तो उसने मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर आशा अपनी ममता के आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। पर मुझे पता था कि इस वक्त आशा की जान खतरे में है।
आई एम सॉरी मिसेस गुडबोले, दरअसल बात इतनी जरूरी थी कि मुझे इतनी रात गए आना पड़ा। आइए इंस्पेक्टर साहब। आपके बेटे के किडनैपिंग से जुड़ी एक खास बात पता चली है, इसलिए मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना। उन किडनैपर्स का पता चल गया है। बेसिकली वो लोग यही काम करते हैं, पहले नाबालिग लड़कियों को किडनैप करते हैं, फिर बड़े होने पर बेच देते हैं। तो हमारी बेटी का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब बताइए ना, वहां पर मिली क्या ललिता? कैसी है वो, कहाँ है वो? आई एम सॉरी मिस्टर गुडबोले, दरअसल कुछ दिन पहले जब आपकी बेटी वहां से भागने की कोशिश कर रही थी तो वो पकड़ी गई और उन लोगों ने उसे इतना मारा कि वो इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रही है। मेरी बेटी जिंदा है, इसी घर में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रही है। मेरी बेटी जिंदा है, इसी घर में है। ललिता, ललिता, ललिता यहाँ बेटा। ललिता, ललिता, ललिता। बेटा, ललिता, रुक जाओ ललिता, ललिता रुक जाओ, क्या कर रही हो? ललिता रुक जाओ बेटा, ललिता क्या कर रही हो? ललिता रुक जाओ। आपकी बेटी की कुछ तस्वीरें मिली हैं उन लोगों के पास से। हाँ दिखाइए ना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। ये जब उसे किडनैप किया था तब की तस्वीर है। ललिता, वो इंस्पेक्टर चाहे जो भी कहे, मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी आई। हाँ बेटा, देखो कोई कुछ भी कहे, तुम ना हमारे साथ यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? हाँ, मेरे पास मुड़कर देखो ललिता। और ये ललिता के 2 महीना पहले की तस्वीर है। इंस्पेक्टर ये तो बड़ी बेरहमी से मारा था आपकी बेटी को इन लोगों ने। पूरी बॉडी काली पड़ गई थी और चोट के निशान भी थे। जब हमने उस कमरे की तलाशी ली जहां आपकी बेटी को रखा गया था तो हमने देखा कि पूरी दीवारों पर आई लिखा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे वो अपने माँ को बहुत याद करती थी। मुझे सब समझ में आ गया इंस्पेक्टर साहब। ये लड़की जो हमारे घर में रह रही है, ये हमारी बेटी ललिता ही है। और अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपने साथ अपनी आई को ले जाना चाहती है। और इसीलिए वो इतने दिनों से वो अपनी आई को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही है। हमें आशा को बचाना होगा इंस्पेक्टर साहब। अब चलिए मेरे साथ। एक सेकंड।
आई चलिए चलिए आप मेरे साथ चलिए, आप चलिए मेरे साथ। आशा, आई, मैं तुझे लेने आई हूँ। तुझे मेरे साथ चलना है। चल। चल। नहीं दीदी, रुक जाओ। आई को मत ले जाओ मुझसे दूर। पता है, आई ने कल पहली बार मुझसे इतने अच्छे से प्यार किया और बात भी की। अगर आप आई को ले जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा। मैं आई के बिना अकेले नहीं रह सकता। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगा आई को। नहीं 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 ललिता, नहीं। देखो, ये तुम्हारा भाई है। तुम इसे छोड़ दो। तुम मुझे लेने आई थी ना, तुम मुझे लेकर जाओ। लेकिन इसे छोड़ दो, छोड़ दो इसे। आशा, आशा, रुक जाओ ललिता, रुक जा। जाने से पहले अपने पापा की बात सुनती जा बेटा। तेरी आई आज तक मुझे इस बात का कसूरवार मानती है कि मैंने तेरी ठीक से तलाश नहीं की, लेकिन ये सच नहीं है बेटा। मैं अरुण की कसम खा के कह रहा हूं बेटा, मैंने बहुत तलाश किया तुझे, बहुत ढूंढा, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं हिम्मत हार गया बेटा। लेकिन तेरी आई हिम्मत नहीं हारी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो रोज मुझसे छुपकर पुलिस स्टेशन जाती थी। मुझे सब पता है। ये बात सच है बेटा कि हम सबसे ज्यादा तेरी आई तुझसे प्यार करती है, और ये भी सच है कि तेरे साथ रहने के लिए वो कुछ भी करेगी, हंसते हंसते अपनी जान भी दे देगी। लेकिन क्या ये सही होगा बेटा? क्या ये अरुण के लिए सही होगा? दीदी, आई को मत ले जाओ प्लीज दीदी। मैं नहीं रह पाऊंगा आई के बिना। ललिता, जिस तरह तू अपने आई के प्यार के लिए तड़पती रही है ना, उसी तरह तेरे छोटा भाई भी तड़पता रहेगा। तू जानती, आशा ने कभी अरुण को प्यार नहीं दिया, कभी उससे ठीक से बात नहीं की, क्योंकि वो हमेशा तेरे बारे में सोचती रहती थी। तू चाहती है कि जिस तरह तू अपनी आई के बिना इतनी तकलीफ में जी, उसी तरह तेरे छोटा भाई भी अपनी पूरी जिंदगी तकलीफ में जी। आशा,
आशा, तुम सही थी आशा। काश कि मैंने तुम्हारी तरह हिम्मत ना हारी होती, तो शायद आज हमारी ललिता। मुझे माफ कर दो आशा, मुझे माफ कर दो। ललिता की आकस्मिक मौत हुई थी। अपनी मां के साथ रहने की उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। आशा ही उसकी अधूरी आशा थी। इसलिए ललिता की आत्मा अपनी आई यानी मां आशा के प्यार को पाने के लिए इस दुनिया में वापस आई थी। लेकिन उसी प्यार की खातिर उसे अपनी मां को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वो प्यार उसके भाई अर्जुन के हिस्से का था। उसे एहसास हुआ कि जिस तरह वो अपनी मां के लिए तड़पी थी, उसी तरह उसका भाई भी अपनी आई के लिए जिंदगी भर ना तड़पता रहे। प्यार, ममता और बलिदान की एक कहानी यहीं खत्म हुई। अगली कड़ी में फिर एक नई कहानी। देखते रहिए प्योर फाइल। दहशत